वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि टूरिज़्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाए। स्वात में तजावज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लेस करने और मुकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पांस की तरबियत देने का फैसला। सैलाबी रेल में बह जाने वाले मज़ीद एक बच्चे की तलाश जारी। दरियाए स्वात में बहने वाले 17 अफराद में से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। और यूरोप के कई मुल्कों में शदीद गर्मी, मुतादिद मकामात पर पारा 40 को छू गया। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग्स। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में गर्मी से एक खातून की हलाकत की इत्तला। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड, दर्जा हरारत 35 हो गया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान से किसी भी डील की तरदीद। कहा वो ईरान से ना कोई डील कर रहे हैं और ना ही उन्हें कोई पेशकश दे रहे हैं। ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ने तेहरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया था जिनमें कहा गया था कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की जौहरी प्रोग्राम की तामीर के लिए $30 अरब की मदद फराहम करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को विफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट है। ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स छूट पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा कर दिया गया। जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स छूट की फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन शामिल है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा के कॉर्पोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में शामिल हैं। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स छूट दी गई। माली साल 2024-25 में दी गई टैक्स छूट का हजम 2400 अरब रुपए था। टैक्स साल 2024 में रिटर्न जमा कराने वालों में 76% इजाफा होने के बावजूद टैक्स आमदन में सिर्फ 30% इजाफा हुआ। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए फाइलर्स महज रस्मी फवायद हासिल करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर को हासिल कम शरह टैक्स से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कोई खातिर खा टैक्स अदा नहीं किया। IRIS का हिस्सा समझे जाने वाले मालूमात पोर्टल में सनती बिजली और गैस कनेक्शन रखने वाले अफराद, महंगी गाड़ियों के मालिकान और कसरत से गैर मुल्की सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनमें से कई अफराद या तो नील रिटर्न जमा कराते हैं या सिरे से टैक्स ही अदा नहीं करते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह असनाए अशरी का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शरपसंदों अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और सर्विलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी अक़दार की निगहबान होती है।
कानून साज इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी आज़म का इयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ते नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी कायदाना ओहदों पर फाइज हुई हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत का एक मरतबा फिर आमने सामने आने का इम्कान। एशिया कप सितंबर 2025 में दुबई में कराने का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज से मुतालिक भी बातचीत जारी। कराची की इंतजामिया की समुद्र में नहाने पर पाबंदी मजाक बनकर रह गई। शहरी कहीं रोक टोक के बगैर और कहीं मुट्ठी गर्म करके समुद्र में नहाने में मसरूफ। कराची की इंतजामिया ने समुद्र में तुग़यानी की वजह से 20 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के इक़दाम ना होने के बराबर। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के सामने रोक दिया गया। गवर्नर हाउस के गेट नंबर 1 के सामने मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। गुजरावाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस एहलकार के मुताबिक बेटी की सालगिरह के मौके पर मुकामी शॉप से पिज्जा मंगवा कर खाया था, जिससे सबकी हालत बिगड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DHQ अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक के सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। पिज्जा मुज़र सेहत होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां काबू करने के लिए महकमे सेहत सिंध ने आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। कहा, बारिशों और मौसमियाती तब्दीली से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत केस मैनेजमेंट, तशखीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। महकमे सेहत की तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त। गजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इतवार को मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर और बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के महकमा सेहत का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 ज़ख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शिमाली गजा में झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालिबा। और अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मुकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अजहर महमूद के मुआहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज़ खेलेगा।